सभी को मेरा प्रणाम। आज हम रामायण रचयिता, महाकाव्य रचयिता, भारतीय संस्कृति का नया इतिहासकर्ता महर्षि वाल्मीकि का बारे में देखेंगे। महर्षि वाल्मीकि एक भयंकर डाकू थे। सभी लोग उनसे डरते थे, लेकिन पहले वह डाकू नहीं थे। बुरे लोगों के संग से उनमें बुराइयां आ गई। डाकुओं के साथ रहने के कारण वह डाकू बन गए। वाल्मीकि जी घने जंगल के रास्ते के पास छिपकर यात्रियों का इंतजार करते थे और जो भी यात्री उस रास्ते से गुजरता था उसको मारकर उसका सारा धन और कपड़े लूट लिया करते थे। एक दिन उस जंगल के रास्ते से महर्षि नारद जी जा रहे थे। वाल्मीकि ने उन्हें पकड़ लिया। नारद जी ने कहा, आप पहले अपने परिवार से पूछकर आओ कि क्या वो सब तुम्हारे किए हुए पापों में हिस्सा लेंगे या नहीं। वाल्मीकि ने नारद जी से कहा, क्या मैं बेवकूफ़ हूँ जो तुम मुझे घर भेजकर खुद भागने की सोच रहे हो। नारद जी ने वाल्मीकि से कहा, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं हो तो तुम मुझे बांध कर जाओ। वाल्मीकि ने नारद जी को एक मजबूत पेड़ से बांध दिया और फिर वो अपने घर की ओर चले गए। घर पहुंचने पर उन्होंने बारी बारी से पहले अपने माता पिता फिर अपनी पत्नी से सवाल पूछा कि क्या कोई मेरे किए हुए पापों में हिस्सा लेंगे या नहीं। सभी ने कहा कि हम तुम्हारे किए हुए पापों में हिस्सा नहीं लेंगे। हमारे खाने कपड़े और रहने की व्यवस्था करना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम कहाँ से कैसे धन लाते हो यह हम नहीं जानते। हमने नहीं कहा कि तुम पाप करो। अपने परिवार के लोगों की बात सुनकर वाल्मीकि जी बहुत दुखी हो गए। वापस जंगल आकर उन्होंने देखा कि नारद जी अभी भी पेड़ से बंधे हुए थे। उन्होंने नारद जी के पास में तुरंत जाकर उनकी रस्सी खोल दी और फिर वहाँ नारद जी के पैरों पर गिरकर बहुत रोने लगे। नारद जी ने उनको उठाया और उनसे कहा कि भगवान का नाम लेने से सब पाप कट जाते हैं। वाल्मीकि जी ने बहुत अधिक पाप किया था, इसलिए वह राम राम भी नहीं बोल सकते थे। तब नारद जी ने उनको राम का उल्टा नाम मरा मरा जपने के लिए कहा। नारद जी वाल्मीकि को समझा कर चले गए। वाल्मीकि वहीं पर बैठकर मरा मरा जपने लगे। बहुत वर्षों तक एक ही जगह पर बैठकर जप करते रहे। एक ही जगह पर बैठकर जप करने के कारण उनके चारों तरफ शरीर पर मिट्टी जमा हो गई। दिमकों ने अपनी बाम्बी बना ली। दिमकों की बाम्बी को वाल्मीकि कहते हैं। वाल्मीकि से ढक जाने से वे सच्चे वाल्मीकि हो गए। बहुत वर्षों की तपस्या करने से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। एक बार ब्रह्मा जी वाल्मीकि जी से मिलने के लिए उनके पास आए। श्री राम जी का दर्शन
मिलने का आशीर्वाद देकर ब्रह्मा जी चले गए। उसके बाद वाल्मीकि ऋषि तमसा नदी के किनारे वन में आश्रम बनाकर रहने लगे। वहाँ एक दिन एक पक्षी पकड़ने वाला आया। उसने क्रौंच नामक पक्षी के जोड़े में से नर पक्षी को बाण से मार दिया। पक्षी पकड़ने वाले की निर्दयता देखकर महर्षि वाल्मीकि को बहुत दुख हुआ। उसी समय पक्षी पकड़ने वाले को शाप देने के लिए उनके मुख से एक श्लोक निकल पड़ा। उस समय संसार में कोई कवि नहीं था, सिर्फ वेद मंत्र थे जो कि भगवान की वाणी है। पहला श्लोक महर्षि वाल्मीकि ने बनाया, इसी कारण उन्हें आदि कवि कहा जाता है। भगवान श्री राम जी का चरित्र विस्तार के साथ में महर्षि वाल्मीकि ने अपनी रामायण में लिखा है। रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि का जन्म दिवस हर साल अश्विनी मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इसलिए वाल्मीकि महर्षि भारत लोगों को रामायण कहानी सुनने के लिए एक सुंदर महाकाव्य रचाया। पूर्व भारतवासियों को आध्यात्मिक अभिरुचि बढ़ाने के लिए उनका काव्य अमर है और शाश्वत है। इस शुभ अवसर पर वाल्मीकि महर्षि को मैं शत नमन करता हूँ।